हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी का आपका एग्ज़ाम। ठीक है, मेरे पास जनवरी के, जहाँ तक मुझे पता है, ये लास्ट पीडीएफ है मेरे पास जनवरी का। इसके अलावा जो भी आपको जनवरी का अगर एग्ज़ाम डिस्कस करना है तो आप लोग जो है मेरे पास टेलीग्राम पे अपना पेपर जो है वो सेंड कर दीजिए। जनवरी का मेरे पास ये लास्ट पेपर है 17 जनवरी का। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर और दिसंबर के बाकी जो सेट्स हैं वो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन सीडीपी के इसमें डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। तो 17 जैन का पेपर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा गया है क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग द वेरियस रीजन ऑफ पॉपुलेशन इन योर सिटी एंड थिंक ऑफ वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इससे बच्चे को क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए, यानी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए कंटिन्यूस एग्जाम्पल्स जो है आपके वो भी आप दे सकते हैं। उसकी संस्कृति में प्रचलित जो कोई मॉडल है उसके बारे में बात कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, बट गैर उदाहरण से बचना चाहिए। जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है उन उदाहरणों से आपको बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 हो गया। देखिए, हिंदी में जो कुछ क्वेश्चन है जिनकी लैंग्वेज जो है वो अजीबोगरीब सी हिंदी है। हो सकता है आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के नाते आपको समझ में आ रही हो और मुझे कहीं समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो। तो हिंदी के कोई क्वेश्चन में जहाँ डाउट होगा मुझे, मैं उसमें आप लोगों को स्टार ज़रूर लगवा दूंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्य चर्चा के लचीलेपन पर जोर देती है कि आपका जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ठीक है, विविध विद्यार्थियों वाले बच्चे हैं आपके यहाँ पे, तो आपको किस चीज़ से बचना चाहिए। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करने से। देखो, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बात ठीक है। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लेने चाहिए, ये बात भी ठीक है। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ये बात भी ठीक है। ये वाला जो है इसको इंग्लिश में पढ़ने से शायद और अच्छे समझ में आ जाए कि ये वाला, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस तो ठीक है कहीं ना कहीं। अब ये फोर्थ वाला इंग्लिश में पढ़ने से थोड़ा और अच्छे समझ में आ सकता है कि ये थोड़ा सा अलग ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो फिफ्थ का हम लोग फिलहाल फोर्थ वाला मान करके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन मटेरियल टू बी लर्नड इज कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी मटेरियल है वो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से कनेक्ट होगा तो बच्चे ठीक से सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं और अमूर्त संरचनाओं को नहीं कर पाते हैं। तो क्या हो गया आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज अ मोटिवेटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर आंसर कि फीडबैक कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। आप स्टूडेंट की एबिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट करके अगर फीडबैक दे रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपको क्या है, इनएप्रोप्रिएट वे होगा वो फीडबैक देने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 2 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक जो है वो क्या होती है। व्यक्तिगत वाक क्या होती है, बच्चे को अपनी सोच को विनियमन करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। तो विद्यार्थी जो सृजनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा, उसकी कभी भी अभी सारी सोच नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी, अब सारी सोच होगी, यानी कि वो दिशाओं में सोचेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी उसकी। ठीक है, तो सेकंड हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। ये अधिसंज्ञान कहेंगे इसको, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। तो 12th का आंसर हो जाएगा आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार
अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? तो समायोजन और समावेशन, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, दो प्रक्रियाएं होती हैं आपकी जो अनुकूलन के लिए होती है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 13 का हो गया 3 नंबर आंसर आपका। फिर आता है आपका 14, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी, setting the goal, exploring possible solutions, consequences, acting accordingly and evaluate the outcome are important step involved in process in problem solving। तो 13 का आंसर 14 का क्या हो गया 3 हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के स्टेप हैं ये सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इंटरप्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में, तो क्या होगा डिसलेक्सिया होगा। 15 का हो गया 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, इसमें बात की गई है कि कक्षा में जो लड़के होते हैं गणित और विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर होते हैं, तो ये गलत हो गया आपका। और लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है, तो दोनों ही बिल्कुल गलत हैं। ये जेंडर बायसनेस या जेंडर रूढ़िवादिता की बातें हैं, दोनों ही कथन गलत है। 16 का हो गया 2 आपका। ठीक है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से सीखते हैं, धर्म से सीख के, समूह स्कूल से और समकक्षीय समूह सबसे सीखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा आपका 17 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? ठीक है, शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देगा जब गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो गया 4th आंसर हो गया आपका। मूल्यांकन का केंद्र जो है वो क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है आपसे। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए अधिगम क्या और कैसे कर रहा है बच्चा और इसका वर्णन करना। ठीक है, बच्चे ने कितना सीखा, कैसे सीखा, उस सब का वर्णन करना केंद्र होना चाहिए। 19 का आंसर हो गया आपका 2, बाकी सब नेगेटिव ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 3rd नंबर आंसर हो जाएगा, एक्टिवली वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। 20th का हो गया 3rd। 21st है आपका, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, जैसे कि हम कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को हमेशा एक उदाहरण भी बताती हूँ कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। हम लोग देसी भाषा में उदाहरण यूज करते हैं डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो गया फर्स्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म रिमेंबरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेंट, अगर किसी आपको फैसिलिटेट करना है बच्चे की लॉन्ग टर्म रिमेंबरेंस के लिए, यानी ज़्यादा टाइम तक उसको याद रहे किसी पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में, कि उसको ज़्यादा टाइम तक याद रहे, तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना चाहिए? तो प्रेजेंटिंग डिसजॉइंट वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि बच्चे उससे रिलेट नहीं कर पाते और जो कि क्या है बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट वर्ड्स हो गए वो, तो ये एडजेक्टिव है उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम उसको जो कि बच्चे के लिए समझना मुश्किल होते हैं, उन वर्ड्स को यूज़ करने से टीचर को बचना चाहिए। ठीक है, 22 का क्या हो गया आपका 3 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? ठीक है, समावेशन की संस्कृति को कौन सा दर्शाता है? अच्छा, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित किया जाता है? जी नहीं। अच्छा, विद्यार्थियों को उन योग्यता के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है? ये भी नहीं होगा। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है? ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा दिया जाता है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपको क्या करना है, विभेदीय आकलन को बढ़ावा देना है। ठीक है, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और सम्मानित महसूस करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया 3 आंसर आपका। एक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24, एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगा, विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होगी, शिक्षक की सक्रिय भूमिका होगी और विद्यार्थी की निष्क्रिय नहीं, शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होगी। फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा 24 का आपका। ठीक है, दोनों की ही सक्रिय भूमिका होगी, दोनों ही एक्टिव होंगे। ठीक है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, मॉरलिटी इसलिए करनी है क्योंकि शिक्षिका से दंड का भय है आपको, तो आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास हो जाएगा इसके अंदर में आपका। ठीक है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है? ठीक बात है, ये विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। दोनों ही सही है और ए उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो 4th हो जाएगा 46
6 का आपका, ठीक है। देखिए 46 का, सॉरी 26 का 4 हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कथन सही नहीं है। इन्होंने कहा है कि बहुबुद्धि किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती परंतु कई प्रकार की होती है, ठीक बात है। परिपोषित और विकसित किया जा सकता है, ये भी ठीक बात है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है, ये बिल्कुल गलत है कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, ठीक है। हावर्ड गार्डनर, वेट 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 वेट, हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा कि एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है। तो क्या हो गया, 27 का क्या हो गया, 3 आंसर हो गया आपका। 28 नंबर अगर हम बात करें तो क्या है, टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड, अवॉइड क्या करना है आपको, ये पूछा गया है आपसे। एलोकेशन क्लासरूम लाइब्रेरी लैब ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है, जो क्लासरूम है, लाइब्रेरी है और लैब्स उनको टॉप फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। 2 हो गया आपका 28 का आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 29 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम दैट केटर टू नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ठीक है। क्या होगा इसमें, चिल्ड्रन डिस्कसिंग वाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, ठीक है। क्या होगा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट बात कर रहे हैं, जैसे कि वाइगॉट्स की बात करते हैं तो बच्चे क्या है, ग्रुप में सीखेंगे। 29 का क्या हो गया आपका, 2 हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश विद्यार्थी को बोरियत महसूस होने की संभावना है। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर विद्यार्थियों के बोरियत होने की संभावना है। अगर किसी एक्टिविटी को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे वो लोग। तो ये हमारा 17 जनवरी वाला पेपर था। इसके अलावा जनवरी का कोई भी पेपर शायद मेरे पास में नहीं है। आप लोगों को जो भी डेट का डिस्कस करवाना है वो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे PDF उसका सेंड कर दीजिएगा। अब हम दिसंबर में जो बाकी है उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।